हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास को आप वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जहाँ पर आपको PDF मिलता है, उससे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, धनायन धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। अंतरकाश स्थान में किस दोष में चले जाते हैं आपको बताना है। क्या फ्रेंकल दोष में, शॉर्टकी दोष में, रितिका दोष में, धातु न्यूनतम दोष में। तो देखिए अंतरकाशीय स्थान पर कब चले जाते हैं, जब हमें फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। क्या ठीक है। अब फिर शॉर्टकी दोष में समान रूप से क्या हो जाए, धनायन ऋणायन गायब हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों हमारे कि पूछा है सहसंयोजक ठोस है। तो सहसंयोजक ठोस में आपको याद रखना है हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज, यही 3 ऑप्शन आते हैं। यही तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों क्या है, सहसंयोजक ठोस है। यानी हमारा क्वार्ट्ज इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दूसरा का। 3 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों, लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो प्रतिचुंबकीय कौन है दोस्तों, Cr धनायन क्या 3 हमारा प्रतिचुंबकीय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा 3 का। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बेर अवदार्थ ठोस कौन है। तो आपको बताना है बेर अवदार्थ ठोस पदार्थ का हमें उदाहरण पता है। तो देखिए बेर अवदार्थ ठोस में आपको याद रखना है कांच पूछ लिया जाता है, रबड़ पूछ लिया जाता है। यह क्या आपको बेर अवदार्थ ठोस है दोस्तों। तो देखिए हीरा हमारा क्या है, तो सहसंयोजक ठोस, ये नहीं हो। ग्रेफाइट भी सहसंयोजक ठोस है। और सामान्य लवण मतलब NaCl क्या है, आयनिक ठोस है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट गए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 4 का। 5 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों, लिखा है घनाकार क्रिस्टल क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या। तो देखिए घनाकार क्रिस्टल जालकों में प्रवेश जालकों की जो संख्या होती है दोस्तों 3 होती है। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आपको याद रखना है। ठीक है, यानी 5 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है दोस्तों कि एक धातु का रावाकोण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या बतानी है। तो HEP के कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है बतानी है। तो कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है, जो उप सहसंयोजक संख्या। मान चलिए कण है, इसके जो आसपास के पड़ोसी जो कण होते हैं इनकी संख्या कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है। तो जो HEP की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है कितनी होती है, 12 होती है। आपको याद रखना है, यानी हमारा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर याद रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को क्या आप VBA लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह बार बार पूछा जाता है कि फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोस्त दोनों किस में होता है। तो दोनों होता है दोस्तों AgBr में, आपको याद रखना है। ठीक है, AgBr में होता है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी लगा देंगे। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा गया है कि क्षारीय धातु हाइलाइडो के रंगीन होने का सामान्य क्या है कारण। तो रंगीन किसके कारण होता है, तो रंगीन होता है दोस्तों F केंद्र के कारण, F सेंटर के कारण। आपको याद रखना है। ठीक है, अंतरकाशीय दोष के कारण नहीं, शॉर्टकी फ्रेंकल दोष के नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आपको यह भी बात रहे शॉर्टकी दोष के कारण जो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। और फ्रेंकल दोष के कारण अपरिवर्तित रहता है, यानी उसी में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया है कि अंतः केंद्रित घनीय का कोष्टिका में मुक्त दिक स्थान की प्रतिशतता बतानी, मतलब कितना खाली स्थान होता है आपको बताना है। किसमें, अंतः केंद्रित घनीय मतलब BCC में आपको बताना है। तो BCC में जो खाली स्थान होता है दोस्तों हमारा 32% होता है। और जो भरा हुआ स्थान जो रहता है वह कितना परसेंट रहता है, 68% रहता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर हमारे खाली स्थान के लिए 32% हो जाएगा। और यहाँ से आपको यह भी बात याद रखना है कि ACC में जो हमारा रहता है दोस्तों, भरा स्थान कितना परसेंट रहता है, 52%। और खाली स्थान 48% रहता है। और FCC के लिए जो हमारा भरा स्थान रहता है कितना, 74% रहता है। खाली स्थान कितना परसेंट, 26% रहता है। ठीक है, इतनी बातों आप याद रखते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। और उस ऑक्साइड का नाम बताना है जो क्या विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो उसका नाम है दोस्तों Cr2। ठीक है, Cr2, यानी इसका राइट आंसर डी हमारा हो जाएगा 10 का। 11 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों,
सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाए जाते हैं। सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म कौन होता है आपको बताना है। तो देखिए निकेल, तो सर्व फेरोमैग्नेटिज्म मतलब लौह चुंबक है, तो लौह चुंबकीय लोहा भी होता है, निकेल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, ये तीनों होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे सबसे ज़्यादा कौन फेरोमैग्नेट, सबसे ज़्यादा लौह चुंबकत्व लौह चुंबकीय कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है लोहा, यानी 11 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या लिखा है दोस्तों, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, आपको बतानी है। तो देखिए अष्टफलकीय कुल जो रिक्तियों की संख्या होती है दोस्तों क्रिस्टल जालक के लिए वह 2 होती है, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, 12 का हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे दोस्तों कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में दोष होता है, मतलब अंतरकाशीय स्थान में दोस्तों क्या हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है हमें यह बताना है। मान के चलिए धनायन है, यह क्या चल गया अंतरकाशीय स्थान पर, तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, इस जब वहाँ पर जाकर यह फंस जाता है तो हमारा फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है, यानी 13 का हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाता है। ऐसा क्यों फंस जाता है, क्योंकि धनायन का आकार जो होता है दोस्तों छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, इसी कारण वहाँ पर यह जाके क्या हो जाता है, फंस जाता है। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देखिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में एक रहेगा, आपको बना कर आ जाना है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कौन पूछेगा, तो आप अक्रिस्टलीय में रबड़ याद रखिएगा, कांच याद रखिएगा, ये सभी क्या अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों क्या है कि सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक संरचना में होती है। तो सर्वाधिक, तो देखिए सरल घनीय मतलब एसएससी के लिए जो होता है हमने कितना बताया था, 52% बताया था। एफसीसी के लिए फलक केंद्र मतलब एफसीसी के लिए कितना होता है, तो 74% होता है। ठीक है, और अंतर केंद्र मतलब बीसीसी के लिए जो कि कितना होता है दोस्तों, तो 68% होता है। तो सबसे अधिक कौन है, तो आपको ये 74%, यानी एफसीसी के लिए हमारा सही हो जाए। यही ने पूछ रहा है क्लोज पैकिंग सबसे अधिक। ठीक है, यानी 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाए, सॉरी बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिक देखिए इसमें यह नहीं पूछ रहे कौन सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिक में फेरोमैग्नेटिक है, तो इनमें सभी जो दोस्तों निकेल कोबाल्ट CrO3 भी है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर डी आप लगा दीजिएगा। अब देखिए 17 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुण नहीं है। अणु संख्या गुण कितने हैं, अणु संख्या गुण 4 है, जो आपको याद रखना है चारों गुण। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, जैसे प्राशन दाब और अणु संख्या गुण है, और क्वथनांक उन्नयन अणु संख्या गुण है, और हिमांक अवनमन यह भी है, लेकिन वाष्प दाब अणु संख्या गुण नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाए, सी हो जाए, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन रहता है तो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मोलर लता को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए मोलर लता का इकाई होता है, आपको याद रखना है मोल प्रति केजी, मोल प्रति क्या होता है, केजी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। मोल प्रति लीटर किसका होता है, तब मोलर लता का होता है, मोल लता का। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्ध परागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। यह क्या निकल पाते हैं, कौन निकल पाते हैं, तो देखिए जो अर्ध परागमय झिल्ली होती है, जो प्राशन क्रिया में हम क्या है जिसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो देखिए अर्ध परागमय झिल्ली से कौन निकल पाते हैं, तो विलायक के अणु, विलायक के अणु निकल पाते हैं दोस्तों, विलायक के अणु, यानी इसका सही उत्तर आप क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए एक न्यूमेरिकल है जिसे आपको ही बनाना है। ठीक है, हम तो खाली सूत्र बताएंगे। देखिए लिखा गया है इतने ग्राम चीनी है और इतने ग्राम 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, मतलब चीनी का घोल दिया इतना, मैंने भी दिया है दोस्तों कितना, तो 234.2। ठीक है, और 34.2 ग्राम क्या हमारा चीनी है, मतलब WA बराबर दिया है हमारा कितना दोस्तों, 34.2। ठीक है, ग्राम, ये भी ग्राम है। तो घोल का मोलर सांद्रण यानी मोल रता ज्ञात करना है। तो मोल रता का देखिए ये ज्ञात करने के लिए आपको चीनी का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चीनी का आणविक द्रव्यमान मोलर सांद्रण होता है उसका सूत्र होता है WA गुणे 1000, WA गुणे कितना 1000, बट WA क्या है, यह चीनी जो हमारा विलय विलय उसका द्रव्यमान है, और A में क्या है विलय का आणविक द्रव्यमान है, और V क्या है दोस्तों, तो V हमारा जो घोल है यानी विलयन है
उसका हमारा द्रव्यमान है। ठीक है, इस सूत्र पर जब बैठा दिए तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 0.5 आता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। हिमांक अवनमन अधिकतम किसका होता है दोस्तों? तो देखिए K2SO4 का हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। ठीक है, यानी इसका 21 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या लिखा गया है। साधारण इकाई जो ताप क्रम से स्वतंत्र होती है। ताप क्रम से स्वतंत्र होती है तो जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए मोलर रात ताप पर निर्भर करती है, सामान्यतः ताप पर निर्भर करती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी निर्भर करते हैं, लेकिन मोलर लाता जो होती है दोस्तों ताप पर निर्भर नहीं करती है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विलयन जिसमें प्राशन दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। मतलब उस विलयन का नाम बताना है जो समान दाब पर प्राशन दाब क्या प्राशन ताप क्या होता है दोस्तों, सॉरी प्राशन दाब समान होता है। तो उस विलयन को दोस्तों कहा जाता है समप्रसारणी विलयन, समप्रसारी विलयन। ठीक है दोस्तों, समप्रसारी विलयन, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से विलयन का अणुसंख्या गुण नहीं है। कौन सा अणुसंख्या गुण नहीं है आपको बताना है। तो 4 अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं जिसमें प्राशन दाब है दोस्तों, वाष्प दाब का अवनमन यह भी है, और हिमांक अवनमन यह भी है। तो ठीक है, यानी देखिए पृष्ठ तनाव नहीं है दोस्तों, यानी इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि परासरण दाब की इकाई बताना है। परासरण दाब की इकाई क्या होती है? इसकी इकाई एटीएम होती है। ठीक है दोस्तों, एटीएम मतलब यानी पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं, जो हमारा मापा जाता है। ठीक है, इकाई दाब का। 26 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित विलयन के अणुसंख्या गुण वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो देखिए अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं? जो जो निर्भर करते हैं दोस्तों विलय के अणुओं की संख्या पर। किस पर निर्भर करते हैं? तो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो देखिए तो विलय कणों की संख्या नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा है दोस्तों कणों के आकार पर तो नहीं, विलय विलायक के प्रकृति पर तो नहीं, केवल कणों की प्रकृति पर यह भी नहीं, केवल कणों के आकार पर, कणों की संख्या पर, यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध जल का मोल रहता बताना है। मोल रहता बताना है शुद्ध जल का। तो शुद्ध जल का मोल रहता आपको याद रखना है 55.6 होती है, सॉरी 55 कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता निकाप्पा का जो इकाई होता है दोस्तों सूत्र होता है एल बटे में आर ए। एल क्या है दोस्तों? इसका एल दूरी है तो मीटर हो जाएगा, आर क्या है? ओम प्रतिरोध, तो ओम हो जाएगा, यानी मीटर या ओम हो जाएगा। क्या ए क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर चल जाएगा, यानी ओम इन्वर्स सेंटीमीटर सॉरी मीटर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मीटर को किस में लिखा है? तो सेंटीमीटर, यानी इसका सेंटीमीटर वाला हम ऑप्शन लगा दें, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल है। द्वितीय सेल कौन है बताने। तो द्वितीय सेल जिसका उपयोग हम क्या बार बार कर सकते हैं, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या दोबारा होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कौन है द्वितीयक सेल बताना ही है ना। तो लेक्लोन सेल नहीं है दोस्तों, साधारण सेल भी नहीं है। कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी हमारे जो है क्या दोस्तों द्वितीयक सेल है। जो आपकी मोबाइल की बैटरी वो भी क्या है दोस्तों? द्वितीय सेल, क्योंकि आपका मोबाइल प्रतिदिन रिचार्ज होता है, प्रतिदिन चार्ज होता है और क्या होता है दोस्तों खत्म होता है। डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया आपको बताने। फिर देखिए डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया Zn प्लस में क्या होते हैं? Cu धनायन 2, Zn धनायन 2 प्लस में Cu होते हैं, यानी इसका 30 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया अगला प्रश्न? 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है मतलब जलीय विलयन से क्या विद्युत विच्छेदन यदि हम करते हैं तो क्या धातु प्राप्त होगा, वह उस धातु का क्या बताना है हमारा बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वह धातु है दोस्तों Ag। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न लिखा है सेल स्थिरांक की इकाई होती है। तो देखिए सेल स्थिरांक की इकाई याद रखिएगा सेंटीमीटर इनवर्स होता है। सेल स्थिरांक एल बटे क्या होता है? ए होता है,
इसे क्या कहते हैं, इसको सेंटीमीटर लिख दीजिएगा और उसको सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा तो वो ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर हो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक चालकता होती है, तो देखिए सर्वाधिक चालकता किसकी होती है, तो चांदी की दोस्तों सर्वाधिक चालकता होती है, यानी 33 का सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होती है, तो मान चलिए एक फराडे हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो प्राप्त जो मात्रा है किसके बराबर होती है, तो देखिए वो प्राप्त मात्रा क्या 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होती है, क्या है 1 ग्राम मोल के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है आधा ग्राम समतुल्यांक है। तो देखिए प्राप्त मात्रा हमारी बराबर होती है 1 ग्राम समतुल्य के, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लोहे का संक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका, तो लोहे का संक्षारण जो रोकने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों, आयरन को हम क्या अधिक कैथोड बना दे तो रुक जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि एबीसी का मानक लेटर और विभव दिया क्रमशः इतना, तो इसकी अपचयन शक्ति हमें क्या बतानी है, तो देखिए मान लीजिए यह क्या ए है, यह बी है, यह सी है। ठीक है दोस्तों, देखिए जिसका उसका अपचयन शक्ति सबसे अधिक होगा जिसका जो दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड भी हो क्या हो कम होगा, तो सबसे मानक इलेक्ट्रोड बी वो किसका कम है, तो बी का, यानी सबसे अपचयन शक्ति इसका अधिक हो। फिर इससे थोड़ा थोड़ा कम किसका है मानक इलेक्ट्रोड, तो सी का, मतलब इससे अधिक होगा। और इससे इससे यह क्या है सबसे ज़्यादा है, तो यानी इसके सबसे कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यह क्या हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 36 का हमारा बी ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उस यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R प्लस तथा R माइनस का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। देखिए इसमें त्रिज्या अनुपात पूछ रहा है, चतुष्फलकीय आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात आपको याद रखना है 2.225 से 2.225 से 0.414 तक होती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए 38 प्रश्न क्या पूछा जाता है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो देखिए फलक केंद्रित मतलब एफसीसी में देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियों जो संख्या होती है दोस्तों वो 8 होती है, आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी 38 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पढ़िएगा दोस्तों कि शॉर्टकी दोष पाया जाता है, तो देखिए NaCl KCl और CaCl ये सभी में क्या शॉर्ट के दोष पाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ बताना है, तो सोलर सेल में हमें सिलिकॉन का उपयोग करते हैं दोस्तों और जर्मेनियम का भी। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न दोस्तों कि ठोस AlCl में एल्युमिनियम कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, एल्युमिनियम क्या बताना है दोस्तों कोऑर्डिनेशन संख्या, तो एल्युमिनियम कोऑर्डिनेशन संख्या दोस्तों 6 होती है, यानी इसका सही हो सर हमारा ए हो जाए सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थिति होती है, यह पैकिंग उपस्थिति दोस्तों होती है CaCl में होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यानी 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पड़िएगा कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बताना है, तो ऊष्मा और विद्युत का एंथ्रासाइड नहीं है, हीरा भी नहीं है, चारकोल भी नहीं, कौन है ग्रेफाइट है। ठीक है, अब देखिए 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग करते हैं, उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों हमने बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी 44 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर लिखा कि अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं अणुचुंबकीय, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों कि धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है, तो रंगीन ज्वाला लौ का जो कारण दोस्तों धातु अधिक के दोष। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजक ठोस होता है, आपको बातें याद रखनी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और 48 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि किस किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, तो देखिए एफसीसी में जो होती है दोस्तों परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, कितनी होती है 4 होती है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है, तो सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है एफसीसी होती है, यानी फलक केंद्रित। और आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर है दोस्तों कि
कि Fe3O4 ठोस है, तो Fe3O4 ठोस है दोस्तों, लौह चुंबकीय ठोस है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बता कर जाना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।